में हमारी सरकार ने 5 राज्यों की चिंता की, लेकिन 2 राज्यों को लेकर, बिहार और आंध्र प्रदेश, इसको लेकर हमारे विपक्ष के साथी थोड़ा उत्तेजित भी हुए। उन्होंने कहा कि इनकी थाली में तो बहुत कुछ आ गया, बाकी को तो कुछ मिला नहीं, जबकि इस योजना में 5 राज्य लाभान्वित किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या आंध्र प्रदेश और बिहार देश का हिस्सा नहीं है? ये सवाल मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहूंगी। और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि आंध्र प्रदेश का विभाजन तो यूपीए की सरकार के दौरान हुआ, और एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जिस राज्य को जो मदद मिलनी चाहिए वो आपको देना चाहिए था। आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, हम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश ज्यादा विकसित हिस्सा था, वो तेलंगाना के साथ चला गया। आंध्र प्रदेश को अपनी नई राजधानी सेटअप करने के लिए केंद्र की मदद की जरूरत है, केंद्र कर रहा है। जो काम आप अधूरा छोड़ के गए थे वो हमने कर दिया। और बिहार झारखंड से अलग होने के बाद तमाम रिपोर्ट्स बताती हैं कितना पिछड़ गया है, वित्तीय परिस्थितियां बेहतर नहीं है, उसे सुधारने के लिए हम अपने राज्य की मदद कर रहे हैं। आपकी नजरों में बिहार और आंध्र प्रदेश अलग हो सकता है, हमारे लिए नहीं है। और आप तो भारत जोड़ो की बात करते हैं और देश को टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं। हम देश को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं देखते। हम हमारे पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों को इस योजना के तहत लाभान्वित करने जा रहे हैं। अब मैं प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का उल्लेख करना चाहती हूं। अध्यक्ष महोदय, ये ऐसी योजना है जिसके तहत देश के 63,000 गांव में 5 करोड़ जनजातीय समुदाय लाभान्वित होना जा रहा है। और जनजातीय समाज की आबादी हमारे पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में, झारखंड में, इन सभी राज्यों में है। तो क्या इस योजना का लाभ इन राज्यों के जनजातीय आबादी को नहीं मिलना चाहिए? ये मैं विपक्ष के मित्रों से पूछना चाहती हूं। हमारे सरकार का बजट पूरे देश के हित में है, चाहे युवा हो, जनजाति हो, किसान हो, महिला हो या गरीब हो। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, क्योंकि देश की इकोनॉमी आज 5वें नंबर पे है और हम इसे 3रे नंबर की इकोनॉमी बनाने के लिए संकल्पित हैं। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे देश के श्रम बल में, हमारे देश की वर्कफोर्स में देश की आधी आबादी की प्रतिभागिता ना हो। 3 लाख करोड़ का हमने प्रावधान महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किया है। महिलाओं के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल, क्रैश, प्रॉपर्टी खरीद के नाम पे स्टैंप शुल्क को कम करना, ऐसे तमाम प्रयास किए गए हैं। और हमारे 10 वर्षों के कार्यकाल में भी वुमेन लेड डेवलपमेंट, इस थीम पर हमारी सरकार ने काम किया है। और तमाम ऐसी हमारी योजनाएं हैं जो महिलाओं को केंद्रित करके ही बनाई गई, चाहे शौचालय का निर्माण हो, चाहे उज्ज्वला गैस का कनेक्शन हो, चाहे जल जीवन मिशन हो। ऐसी बहुत सारी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव किया है और हमारे सारे प्रयास उसी के कंटिन्यूएशन में हैं। हमारी सरकार ने इस बजट के माध्यम से तय किया है कि 25,000 ऐसी नई ग्रामीण बसावटें हैं जिनको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत संपर्क मार्ग से जोड़ने का काम हम करेंगे।